आज तुम आइडियल बनाते हो मुंबई के हीरो को, आज तुम डायलॉग बोलते हो मुंबई के हीरो का, आज तुम बात करते हो हीरो की बात करने की तरह, आज दुनियादार की तरह तुम्हारा कल्चर हो गया। अरे मुसलमानों तुम कहाँ हो, किसे आइडियल बना बैठे हो? तुम अपने नबी को अपने सामने रखो, अपनी जिंदगी में मुस्तफा की जिंदगी को उतारो, नबी की जिंदगी को आइडियल बनाओ, अपना किरदार मुस्तफा के किरदार में ढाल लो, अपना अखलाक मुस्तफा के अखलाक में ढाल लो। गुलफाम डंके की चोट पर कहता है अगर तू जिधर से गुजर जाएगा जमाना तेरा होता चला जाएगा, जिधर से गुजरता चला जाएगा जमाना तेरा होता चला जाएगा। लेकिन अखलाक हमारा घटिया दर्जे का हो गया, निचले दर्जे का हो गया। सलाम करने के लिए हम बड़ों को तैयार नहीं। अगर मस्जिद का इमाम भी निकलता है तो हम ये सोच कर बैठते इमाम हमारा देखे सलाम करेगा कि नहीं करेगा। यार तेरी औकात कितनी सी है, तू मस्जिद के इमाम से ये सोच के बैठा है ये सलाम करेगा या नहीं करेगा। अरे आमीना के लाल जब गुजरते तो बच्चों को सलाम कर लिया करते थे, बच्चों को सलाम करते थे। और मेरे नबी फरमाते घर में दाखिल हो तो सलाम करो, बीवी हो तो सलाम करो, बच्चे हो तो सलाम करो, बाप हो तो सलाम करो, माँ हो तो सलाम करो। नबी फरमाते घर में कोई ना हो तब भी सलाम करो। नबी फरमाते उस घर की बरकत नहीं जाती जिस घर में सलाम करके दाखिल होते हैं, उस घर की बरकतें खत्म नहीं होती जिस घर में सलाम आम होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो क्या, हम घर में दाखिल हुए तो झगड़ा लेके, लड़ाई लेके, गालियां लेके, बदमाशी लेके, गुंडागर्दी लेके, एक दूसरे पे लान तान करते हुए घर में दाखिल होते हैं। यही तो वजह है आज हमारे घर घर नहीं मुसीबत खाना बन गए। घर में जा रहा है इंसान परेशान है इसलिए कि तुमने आइडियल मदीने वाले मुस्तफा को बनाया ही नहीं। घर से निकले तो बच्चा निकलना टाटा करता हुआ है, ये क्या है? मेरे नबी फरमाते हैं घर से निकलो तो घर वालों को सलाम करके निकलो, और सलाम करने के बाद में कोई या अल्लाह मैंने अपना घर तेरी हिफ्ज़ो अमान में दिया, या अल्लाह तू इस घर का तू मालिक है, तू इस घर की हिफाजत फरमाना, फिर तू सफर पे निकलना। खुदा की कसम तेरा घर भी महफूज रहेगा, तेरे बीवी बच्चे भी महफूज रहेंगे। आज का हाल ये, शोहर घर में घुसा तो घुसते ही बीवी ने फौरन उसकी क्लास ले ली। मैंने जो मंगाया था लाए के नहीं लाए, अगर खरीद नहीं लाया भूल गया तो तुम देखो उसका पारा कितना ऊपर चढ़ जाता है। अपने शोहर के ऊपर बैठ गई चढ़ के और कहने लगी मैंने तुमसे बताया, तुम्हें कभी याद ही नहीं रहता, तुम ये लेकर ही नहीं आए, तुमने जो है ये कर दिया वो कर दिया। ओ बीवी कान खोल के सुन, सबसे पहले तेरा शोहर घर में दाखिल हो तो मुस्कुरा के उसका इस्तकबाल कर, उसे सलाम कर। उसको सलाम कर। तेरा टेढ़ा चेहरा देख के तो उसका दिमाग वैसे ही खराब हो जाएगा। मुस्कुरा के उसका इस्तकबाल करो, उसे सलाम करो। अपने घरों को जन्नत का नमूना बनाओ। तुम मोबाइल में जितने फिल्में और जितने ऑडियो, जितने वीडियो, जितने गाने, जितने क्रिकेट देखते हो ना, इतना अगर किसी आलिम की तकरीर सुनो मुस्तफा की सीरत पर तो खुदा की कसम तुम्हारी जिंदगी में खुद ब खुद मजे आ जाएंगे। आदमी कहता है कि मेरे पास पैसा हो तो मजा आ जाए, मेरे पास बढ़िया कार बढ़िया बंगला हो मजा आ जाए, कहता नहीं कहता है? मगर मैं गारंटी के साथ कहता हूं पैसे वाले को मजा नहीं आता ना। मैंने पैसे वालों को भी रोता देखा, मैंने पैसे वालों को भी परेशान देखा, मैंने पैसे वालों को भी नींद की गोलियां खा खा के सोते देखा, मैंने पैसे वालों को भी खाना खा के टैबलेट खाता देखा कि ये खाना हजम होगा। सुकून पैसे में नहीं है ना मेरे भाई, न गाड़ी में सुकून है, न बंगले में सुकून है। सुकून अगर नबी की शरीयत और नबी की मोहब्बत और नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजर रही है तो इसमें सुकून है, इसमें है बहार है। एक बार यार ऐसी भी जिंदगी गुजार के देखो यार, बहुत हो गया कि इसकी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई उसकी तरह गुजार रहा है, कोई इसकी तरह गुजार रहा है, कोई उसकी। एक बार मदीने वाले मुस्तफा की तरह गुजार के देखो, सुन्नतों पे अमल करके।
एक बार कसम खा लो कि मुझे सुन्नत के खिलाफ जिंदगी गुजारना ही नहीं है, चाहे जमाना कुछ कहे, चाहे जमाना कुछ बोले, मगर मेरी जिंदगी गुजरेगी मुस्तफा की मोहब्बत में गुजरेगी। मैं दावा करता हूँ, डंके की चोट पर लिख के जाता हूँ, तेरी जिंदगी में जितनी बहारें आ जाएंगी, पूरी दुनिया का करोड़पति भी तेरी तरह जिंदगी नहीं गुजार सकता। तुम्हारी जिंदगी में इतने मजे नहीं होंगे जितने फिर तुम्हारी जिंदगी में जो दुनियावी जिंदगी में इतने मजे नहीं होंगे जितने नबी की मोहब्बत वाली जिंदगी में मजे हो जाएंगे। एक बार तो करके देखो यार। मगर मियाँ कहाँ बात, मौलवी चीखते चीखते थक गया, मगर मान के कहाँ दे रहा, नहीं मानना ना। तुमने पैंट ऐसी पहनी, ऐसी पहनी, ऐसी पहनी, पैंटें ऐसी पहनी मेरे भाइयों, ऐसी पैंटें पहनी कि मैं क्या बताऊं कि पैंट भी शर्माती होगी कि हमारे साथ इन्होंने बड़ी ज्यादती की है ना। पैंट जो थी भाई, पैंट पहनना कोई हराम नहीं है, जायज थी, लेकिन वो वाली पैंट जो पहले चलती थी टेलर लोग सिल के देते थे, अच्छी खासी होती थी, लूज होती थी, तो भाई जायज है। ऐसे नहीं है कि पैंट पहनना हराम है। मैं मसला बता दूं, लूज पैंट आप लूज लोअर पहनने तो जायज है, जिसमें उठने बैठने में आपको परेशानी ना हो, ठीक है, जायज थी, पैंट थी। अंग्रेज तो यही देके गया था, लेकिन उसके बाद जो तुमने पैंट का हश्र बनाया है, कहीं इधर से मोपले निकाले है ना, इधर से मोरी निकाली, उधर से रोशनदान खोला, अरे मेरे भाई पैंट क्या बना दी आपने मेरा भाई। पैंट का तो मैं क्या बताऊं, आप पैंट भी रोती होगी कि या अल्लाह इन लोगों ने मेरे साथ वो ज्यादतियां की हैं, वो ज्यादतियां की हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पैंट पहनने वाले को किसी ने रस्सी में बांध के पिकअप के पीछे खचेड़ा हो। किसी की यहाँ से पटी है, किसी की यहाँ से पटी है, किसी की यहाँ से पटी है, अल्लाह जाने हाल ये है। और फिर ये फैशन दिखाते हैं, खुश होते हैं कि पता नहीं कितना हमको नंबर मिल रहा होगा। मेरे भाइयों, इस पैंट में सुकून नहीं है, सुकून मेरे नबी के सुन्नत वाले पहनावे में है। एक बार पहन के देखो, एक बार पहन के। बड़ा बड़ा अधिकारी, बड़ा बड़ा वकील, डॉक्टर, शाम को मैंने देखा साड़ी कोट पैंट निकाल दिया और उसने तहबंद पहन लिया। हमने कभी क्यों तहबंद पहना है, कहने लगे मौलाना सुकून इसी में है। हमने कहा तहबंद पहनना किसी के बाप का तरीका नहीं, रसूल पाक का तरीका है। मेरे नबी के तरीके में तो सुकून ही सुकून है। आज भी साइंस कहती है कि मिट्टी के बर्तन में खाना बना लिया जाए तो जो खाने के जरासीम है वो मर जाते हैं। साइंस आज भी मिट्टी के बर्तन में अगर पानी रख दिया जाए तो जितना अच्छा फिल्टर मिट्टी का बर्तन कर देता है, तेरा आरओ नहीं करता। अगर हमने 9-9, 10-10 हजार के आरओ लगा लिए, मटके और घड़े का पानी भूल गए। हमने गैस लगा लिया और पतीली और देगची में खाना बनाना शुरू किया। 1900 डिग्री पे खाना बनता है, और जब 1900 डिग्री पे खाना बनता तो खाना जलता, तुम्हें दिखता नहीं मगर वो जला हुआ होता है, और जब तुम खाते हो ना तो तुम्हारे पेट को भी जला देता है। और मिट्टी के बर्तन में पहले खाना बनता था ना, तो मिट्टी के बर्तन की जो डिग्री है वो 100 से ऊपर जाने ही नहीं देता है, 100 से नीचे की डिग्री में खाना बनता है। और जब 100 से नीचे की डिग्री में खाना बनता है तो खाना धीरे धीरे बनता है, और जो धीरे धीरे बनता है वो खाना अच्छा होता है, उसे खाते हैं तो सेहतमंद होता है। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाना किसी के बाप का तरीका नहीं, मदीने वाले मुस्तफा का तरीका है। एक बार बना के देखो और सुन्नत को अपना के देखो मेरे भाई, अपना के तो देखो। आज तो पेशाब पखाने भी खड़े खड़े और खाने पीने भी खड़े खड़े, सब खड़ा खड़ा चलता है, बिल्कुल जानवर बन गए। समझ रहे हैं आप? न खाने में बैठने की जरूरत, न पेशाब पखाने में बैठने की जरूरत, सब स्टैंडिंग चल रहा है। मेरे भाइयों कान खोल के सुनो, पेशाब पखाने ऐसे बनाओ कि आपके कपड़े और आपका बदन नापाक ना हो। बुखारी शरीफ की हदीस है, अगर पेशाब के छींटे भी तेरे ऊपर आ गए तो अज़ाब कब्र में तुझे गिरफ्तार किया जाएगा। बुखारी शरीफ की हदीस। अम्मा अहदुहुमा फकाना ला यस्ततिउ मिनल बाउल,
नबी फरमाते हैं कि कब्र में एक शख्स पर अजाब हो रहा था, मुस्तफा ने फरमाया इसलिए हो रहा ये पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। आज पैखानों में वेस्टर्न सीटें चल रही हैं, वो लगा ली, वो अंग्रेजों वाली, वो कुर्सियों वाली, और बड़ा खुश हो रहा है। कहीं अगर हम जाके कह देते भाई ये क्या है यार, ये शैतानों वाली ना यार, कोई इंसानों वाली बता दे, तो सोचता मौलाना बड़ा ओल्ड माइंड है, मौलाना तो वही देहाती वाली बातें करता है। हमने कहा देहाती बात ही नहीं, मौलाना पाकी वाली बातें करता है। और नपाक इस पर बैठना मजबूरी की बात है, किसी का घुटना पुटना टूट गया तो अलग बात है यार, जो मजबूरी हो गई है। लेकिन तुझे क्या हो गया, मुझे ये तो बताते। अल्लाह ने कुदरत ने तेरा निजाम ऐसा बनाया है, ऐसा निजाम बनाया है, अगर अल्लाह ने जो नेचुरल तुझे बनाया है उस नेचुरल तरीके पे जिंदगी गुजारेगा तो बीमारियों से दूर रहेगा। नेचुरल से दूर करके अंग्रेजी तरीके को लाएगा तो बीमारियों में घिर जाएगा। नेचुरल तरीका अलग। आज तुम्हें एक डॉक्टरी का तरीका बता दूं, अगर आप हाजत के लिए इस तरह से बैठोगे जैसे पहले से बैठते आए तो पेट दब जाता है घुटनों से, और पेट दबने के बाद में पेट खाली जल्दी हो जाता है। ये डॉक्टरी तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। खाना खाने के लिए बैठो तो खड़े होकर न खाओ, बैठ के खाओ, सुन्नत तरीका है। और बैठ के भी खाओ तो इस तरीके से खाओ कि ये पैर खड़ा कर लो, ये पैर बिछा लो, ये सुन्नत तरीका है। और 5 रुपए की टोपी भी जेब में रख लिया करो नौजवानों, कहीं खाओ तो टोपी भी ओढ़ लिया करो। लेकिन तुम तो किसी का वलीमा देखकर टोपी के सब कुछ भूल जाते हो, सब भूल जाते हैं कि बस जल्दी से मैं टेबल तक पहुंचूं और इस पर हमला करूं। अब मेरे भाई कान खोल के सुनो, अपनी पैंट में अगर तू 5 रुपए की टोपी रख लेगा और टोपी रख के खाना खाएगा, सारे वलीमे में मेहमान खा रहे होंगे, लेकिन टोपी वाले को जब जमाना देखेगा तो देख के पहचान जाएगा ये सब दुनियादार खा रहे हैं, ये मोहम्मद का वफादार खा रहा है। याद रहा, जोर से बोलो, और जोर से। आप जितनी हल्के सुन रहे हैं इतनी हल्का नहीं सुनाऊंगा मैं, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। 5 रुपए की टोपी भी रख लिया करो नौजवानों, 5000 का वुडलैंड पहन लो, 2000 की पैंट, 1500 की शर्ट, 10,000 का सूट पहन के गया, क्या 5 रुपए की टोपी तुझे मयसर नहीं आई? 5 रुपए की टोपी भी रख ले जेब में। ये तेरा आधार कार्ड है, कहीं एक्सीडेंट होके मर गया ना तो तेरी टोपी देख के तुझे दफना देंगे, तुझे जलाएंगे नहीं। ये तेरा आधार कार्ड है, तेरी टोपी बता देगी कि इसको जलाने की जरूरत नहीं है, दफनाया जाएगा इसको। तेरी टोपी तेरा लाइसेंस है, तेरा आधार कार्ड है, मगर ना टोपी के लिए शर्म लगती है हमें। मेरे भाई टोपी अनिवार्य कर लो। अब तो टोपी भी ऐसी आ रही है, जब चाहो ओढ़ लो, जब चाहो जेब में रख लो, है कि नहीं? जैसे ये हाजी जाने वाले हाजी ओढ़े पड़े, ये टोपी जेब में भी आ सकती है आराम से। और हर वक्त ही ओढ़े रहो तो कोई बुरी बात भी ना, अच्छी बात है। हम सफर करते हैं, बड़ा डर लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान हैं या सभी चले गए थे। नहीं सही बता रहे हैं, पूरी ट्रेनों में एक नजर नहीं आता यार। अरे हालांकि होते हैं मगर पहचाने कैसे के हैं। काश अगर तुम टोपियां ओढ़ के निकल जाओ ना, खुदा की कसम, तो तुम्हारी पहचाने इतनी हो जाएंगी, तुम्हें देख करके लोगों के दिलों पे ना तुम्हारी हैबतदारी हो जाएगी। लेकिन तुमने तो अपनी पहचानों को छिपा दिया है, तुम तो अपने आप को छिपा कर निकलते हो। और यही छिपा छिपा के आज तुमने टोपी छोड़ा है और कल को तुमसे टोपी छुड़ाई जाएगी। आज तुम्हारी बेटियों ने हिजाब छोड़ा है, कल हिजाब छोड़ दिया और आज उनसे हिजाब छुड़ाया जा रहा है। बोलिए नहीं छुड़ाया जा रहा है क्या? कि हिजाब नहीं पहनेगी, ये नहीं पहनेगी, वो नहीं पहनेगी, स्कूल में आना है तो बगैर हिजाब के आना। आज कितने स्कूल ऐसे हैं कि बच्चियां स्कूल के दरवाजे पे हिजाब उन्हें उतारना पड़ता है। क्यों? इसलिए कि हमने जब हिजाब को उतार दिया तो फिर तुम्हारा हिजाब उतरवाया जाना लेगा। एक बात बताऊं मैं आपको, बड़े अफसोस की बात है। मैं एयरपोर्ट में जाने होता रहता है, मैं गया तो वो सिक्योरिटी के लोग जो वो चेक इन करते हैं ना, एक मशीन होती है उन पे इतनी बड़ी, तो
तो जो बंदा उसमें अंदर एंटर करता, आप भी एंटर करेंगे तो वो सब ऐसे लगाता पूरे बदन पे, इस तरीके से लगाता, समझ रहे हैं आप? फिर वो चेक करके आपको अंदर भेजेगा। मेरे आगे एक सिख था, पगड़ी बंधी थी ऐसे, उसको जब लगाया तो उसकी पगड़ी नहीं उतरवाई, ऐसे लगा के पगड़ी पे उसको आगे भेज दिया। जब मेरा नंबर आया मैंने टोपी उतारा, जबकि टोपी पगड़ी से हल्की चीज है। पगड़ी में तो कुछ छिपाया जा सकता, मगर टोपी में क्या छिपाया जा सकता है? मैंने कहा भाई ये क्या बात है, टोपी क्यों उतरवाई जा रही है मेरी, उनकी पगड़ी तुमने नहीं उतरवाई? कहा उनकी पगड़ी उनके मजहब से ताल्लुक रखती है, वो अनिवार्य तौर पर पहनते हैं, वो कभी हटाते ही नहीं। तुम्हारी टोपी तो किसी किसी पर होती है, किसके होती है? तो लिहाजा जब तुम्हारे लिए अनिवार्य नहीं है तो हटा दो, उनके लिए अनिवार्य है तो हमने नहीं हटवाया। तो हमने कहा या अल्लाह ये खता भी हमारी है, ये खता भी हमारी है। नौजवानों, हमने अपने कल्चर को ना भुलाया होता तो आज हमारी बच्चियों के हिजाब ना छीने जाते, आज हमसे टोपियां ना छीनी जाती, आज हमसे जो है हमारी दाढ़ियों के बारे में सवाल ना किया जाता। आओ नौजवानों, आज इस तकरीर में मेरी ये जुमले लेकर के जाओ। अरे जिंदगी गुजारना है, मरना सबको है, मरना वो उसको भी है जो पैंट पहन के गया, मरता वो भी है जो गाना गा के गया, मरता वो भी है जो नाच के गया, मरता वो भी है जो शराब पी के गया, मरता वो भी है जो कुरान पढ़ के गया, मरता वो भी है जो नमाज पढ़ के गया, मरता वो भी है जो हज करके गया, मरता वो भी है जो अच्छे काम करके गया। मगर मरने में फर्क है। जो नाच के गया वो जहन्नम का ईंधन बनता है, जो नमाजें पढ़ के गया हुराने जन्नत उसका वेलकम करती है, उसका इस्तकबाल करती है। मरना सबको है, जिंदगी नहीं बढ़ेगी। तू पैंट कितनी भी पहन ले, तू शराबें कितनी भी पी ले, तू नाच कितना भी ले, तू डांस कितना भी कर ले, कान खोल के सुन ले, वलयअखिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। जब मरोगे तो नमाजी होगे तो नमाज में मरोगे, शराबी होगे तो शराब में मरोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों ना यार ऐसे काम कर लिए जाए जो मरे तो मरने के बाद कम से कम हम खुश होके जा रहे हो। जमाना जनाजे पे रो रहा हो और हम ये कहते हुए जा रहे हो मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब मैं हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। मोहब्बत करना है तो यार मदीने वाले से करो। उमर आदि दुनिया पे हुकूमत करके भी मोहब्बत किसी से ना किया, मोहब्बत किया तो मदीने वाले से किया। तवज्जो है, तवज्जो है। हजरत उमर की हुकूमत आदि दुनिया पर, तवज्जो इमाम साहब जरा तवज्जो फरमाइए। हजरत उमर की आदि दुनिया पर हुकूमत, हमारे पास तो चार पैसे आ जाए, थोड़ा सा बिजनेस चलने लगे तो कहते हैं बड़े बिजिया में तो टाइम ही नहीं है, न जलसे में जाने का टाइम, न मस्जिद में जाने का टाइम, न नमाज पढ़ने का टाइम, न कुरान पढ़ने का टाइम, बिजी बिजी बिजी। चार पैसे जो आ गए, तेरे चार पैसों के मारे फटा फिर रहा। हजरत उमर आदि दुनिया पर हुकूमत करते, कितने जोर से बोलो यार, और जोर से कह दो, आदि दुनिया पे। ये तकब्बुर भी खा गया हमें, है कुछ नहीं। अगर बुलेट मोटरसाइकिल आ गई तो जब तक पूरे महल्ले को उसकी फटर फटर ना सुना रहा है, जब तक चैन से नहीं बैठ रहा, ना बैठ नहीं रहा। पूरे रिश्तेदारों को दिखागा, उसका सिलेंसर भी बदलवा लेता है, इसमें आवाज कम है, ज्यादा आवाज वाला लगाओ। समझ रहे हैं? तकब्बुर भी खा गया तुम्हें, घमंड खा गया कि फिरौन से ज्यादा दौलत है तेरे पास। कारून के खजाने की चाबियां 70 ऊंटों पे चलती थी, इतना खजाना था उसका। लेकिन कुत्ते भी आज उसकी कब्र पे जाने को तैयार नहीं, पता ही नहीं उसकी कब्र भी है कि ना है कि कहां है। जी जी, बेशक। कि कारून का नाम है, शद्दाद का नाम मिट गया, फिरौन का नाम मिट गया, नमरूद का नाम मिट गया। तो तेरे पास चार पैसे, 2 मंजिला तूने मकान बना लिया, तेरी क्या औकात है? मस्जिदों में जाके बड़ी चमारा इमाम पर, समझ रहे हैं? चमारा। एक तो वुजू कर रहा था, कह रहा मियां मेरे इतना इंतजार क्यों नहीं किया, इमाम ने 5 मिनट रुक जाते, मेरी जमात निकल गई। अबे जमात का तू इंतजार करेगा, जमात तेरा इंतजार करेगी। तू प्रधान है, नंबरदार है, मुखिया है, चौकी है, कुछ भी है, तेरी औकात क्या है? नमाज का इंतजार तुझे करना पड़ेगा, नमाज किसी का इंतजार नहीं करती। वाह वाह वाह, बेशक। लड़ गया इमाम से, लड़। जी
मैंने कहा मुखिया जी एक बात सुन लो, आज इमाम से लड़ लो, एक दिन वो भी होगा जिस दिन तुम्हारी नमाज तैयार होगी। हाँ वाह उस दिन तुम्हारी औकात तक ये कहने की ना होगी कि जरा जल्दी कर लो या देर कर लो। पढ़े हो गए पढ़े, जी जो ऐलान ये इमाम कर देगा ना उसके मुताबिक तेरी नमाज जनाजा हो रही होगी। जरा फटा कम, फिर अल्लाह फरमाता वला तमशी फिल अर्दी मरहा, अल्लाह फरमाता जमीन में अकड़ के ना चलो। जी वाह अल्लाह मना करता। हाँ, हमने गरीबों को, कमजोरों को और जो है मिस्कीनों को तो कुछ समझे ही नहीं। 4 पैसे आ गए, जरा सा हाईवे पे जमीन के आ गई 2 बिगल्ली, फटा फिर रहा, पूरे गांव में ये समझ रहा है कि मुझसे बड़ा इस वक्त कुछ है नहीं। इस वक्त तो साथ में आसमान पे जो है मेरी साहब वो है हुकूमत। कान खोल के सुन ले, तुझे अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है, अल्लाह ने तुझे एक नापाक नुतफे से बनाया है। अल्लाह फरमाता मिम मनिजी युमना, कुरान में 30वें पारे में पूरी तेरी हकीकत अल्लाह ने बयान कर दी। यखरुजु मिन बैनि सुल्बी व तराई, कि तेरी हकीकत क्या है। अल्लाह ने फरमा दिया कि मैंने तुझे एक नापाक कतरे से पैदा किया है जो पीठ से निकलता है। तेरी हकीकत ये है, तू मरने से पहले, तू दुनिया में आने से पहले एक नापाक कतरा था, मरने के बाद मिट्टी हो जाना है। तेरी औकात क्या है? वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है मुफ्ती साहब। मरने से पहले, दुनिया में आने से पहले नापाक कतरा था, मरने के बाद मिट्टी हो जाना। हकीकत क्या तेरी, मुझे बताइए, हकीकत क्या है तेरी? मेरे भाइयों तकब्बुर निकाल दो, घमंड निकाल दो, इस जिंदगी से दुनिया को निकाल दो, मदीने वाले को ले आओ। जिस दिन मदीने वाले को ले आया, दुनिया तेरे पीछे पीछे आएगी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। ये मेरा तजर्बा करना, दुनिया साए की तरह है, इसके पीछे भागो तो ये हाथ नहीं आती, और जब तुम इसे पीछे छोड़ दो, ठोकर मार दो, तो ये तेरा पीछा नहीं छोड़ती। बेशक। हाय हाय, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। तू एक बार दुनिया से जी न लगा, मदीने वाले से दिल लगा के देख, फिर दुनिया तेरा पीछे ही नहीं छोड़ेगी। तुझे यकीन ना आए तो मैं बता दूं, एक मदीने वाले से दिल लगा के आया था, बल्कि उसे भेजा ही मदीने वाले ने था। नाम है ख्वाजा अजमेर, नाम है मुइनुद्दीन चिश्ती संजेरी अजमेरी, भेजा ही मदीने वाले ने था। मदीने वाले से दिल लगा के मेरा ख्वाजा अजमेर में आया था, दुनिया को ठोकर मार के आया था। दुनिया ऐसी पीछे पड़ी, ऐसी पीछे पड़ी, मेरा ख्वाजा अपनी कब्र में आराम कर रहा है, मगर दुनिया आज भी पीछा नहीं छोड़ रही है। आज भी नंबर लग रहे हैं, नंबर, कि तुम इसके पीछे लाइन में लगो, तुम इसके पीछे लगो, तुम इसके पीछे लगो। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? ऐसे ही है। अगर यकीन ना हो तो जाकर देख लियो, नंबर लग रहे हैं। सुबह को जब तक दरवाजा खुलेगा नंबर लग जाते हैं। मैंने कहा मेरे ख्वाजा तू तो जमीन के अंदर आराम कर रहा है, अब दुनियादारी से क्या मतलब? कहा गुलफाम मैंने दुनिया को ठोकर मारी तो दुनिया ऐसी पीछे पड़ी कि पीछे ही नहीं छोड़। वाह बहुत अच्छा है? और वो मालदार, वो अमीर जो ज़कात भी नहीं देते थे, सीने पर रखे फिर रहे थे, समझ रहे हैं आप? प्लाटों का मालिक, जमीनों का, चकों का मालिक था, बड़ा बुड्ढा खुश था, मगर ज़कात के लिए जान निकलती थी। अगर ज़कात की बात करो तो कहता था बड़ा बेटा घर नहीं है, उससे मशवरा करूंगा हजरत जब रसीद कटवाऊंगा। अब छोटा बेटा घर नहीं है, बुढ़ाऊ खुद निकल गया मगर रसीद ना कटा सका। खुद निकल गया, ज़कात ना निकाल सका। खुद तो निकल गया मगर ज़कात ना निकाल सका। आज उनकी कब्रों पे कुत्ते तक जाने को तैयार नहीं, पता नहीं है उनकी औलादे तक उनकी कब्रों पे नहीं जा रही है, फातिहा के लिए तक तैयार नहीं है। और ये बात हकीकत बता रहा हूं। अभी मुझे दिल्ली में एक साहब ने बताया, बोले हजरत एक आदमी इतना बड़ा जालिम था कि कब्रिस्तान की जमीन काटी, चक्रोट काटे, लोगों की मेहनत काटी, गरीबों की छोटी छोटी जमीनें छीनी, कम कम पैसों में लोगों की जमीनें निकाली, जबरदस्ती निकाली, बहुत अपने बेटों को कैसे भी अपने बेटों को जमीनें दे के चला गया। बोले हजरत कब्रिस्तान तक नसीब नहीं हुआ, कहीं ग्राम समाज की जमीन में उसका दफन कर दिया, उसकी कब्र पे कुत्ते लैट्रिन पेशाब कर रहे हैं, इतना भी नहीं कि 4 दीवारी बना दी जाए, उसको कब्रिस्तान तक नसीब तक नहीं हुआ। यह है इसकी सजा। दुनिया की जमीनें छीन के जिस औलाद को दे गया, वो औलाद आज इसकी कब्र पे एक चादर और एक फूल डालने को तैयार नहीं।
ऐसा ही है, ऐसा ही है, हक बात, बहुत अच्छा है पैगंबर। कब्रिस्तान काट के चले गए, मेंढे काट के चले गए, लोगों के चक्रोट छीन लिए, लोगों को जीना हराम कर दिया। मेरे भाई, ये तेरी औलादों को जो मिलेगी, अल्लाह तेरी औलादों के दिलों में तेरे दिल से, तेरी तरफ से ऐसी बेमुरब्बती कर देगा कि उधर पलट के तक नहीं देखेगी। जी वाह, उधर को पलट के तक नहीं देखेगी। हक बात। अल्लाह फरमाता है इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद फितना है, फितना बेशक फितना है। चक्कर में ना पड़ो ज्यादा। अल्लाह ने जितना दिया हलाल तरीके से, किसी पे छोड़ो मत अपना, और हराम तरीके से आने ना दो। रही औलाद की बात, तो जब तू माँ के पेट से आया था तो सब कुछ लेके नहीं आया था। जब अल्लाह ने तेरे चुग्गे का इंतजाम कर दिया तो तेरी औलाद के चुग्गे का इंतजाम भी करेगा। वाह, बहुत अच्छा है। मौला अली तो रात को जितना माल होता सारा का सारा माल सदका कर देते। सदका करने के बाद सोते बिस्तर पे नींद नहीं आती जब तक माल रह जाता। अगर घर में सुबह के लिए खाना भी होता तो उसे सदका कर देते, रात को बचा के नहीं रखते। किसी ने पूछा अली सारा माल सदका करके क्यों सोते हो, सुबह के लिए बचा के सोया करो। मौला अली ने फरमाया जो रब कल अली को सांसें देगा वो रब अली को कल खाना भी अता करेगा। सांसें दे सकता तो क्या खाना नहीं दे सकता। ईमान है ना इस चीज पर, इसी पर ईमान रखे, इसी पर पुख्ता ईमान रखे, इसी पर मजबूत ईमान रखे। जो रब सांसें देगा तुम्हें वो रब खाना भी देगा। अच्छा एक बात और बताऊं, जलसे में बैठ कर सुनने वाले मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा ना इंशाल्लाह। एक बात मैं बताऊं, आज हम मरे फिर रहे कि ये कारोबार वो हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। पहले तो एक जुमला सुन लो, किस्मत से ज्यादा नहीं, वक्त से पहले नहीं। ये अटल है कानून अल्लाह का फैसला, इसे याद रखना मेरे जुमले को। किस्मत से ज्यादा नहीं, वक्त से। ये किस्मत में अगर लिखा है तो मिलकर रहेगा, और जिस वक्त लिखा उसी वक्त मिलकर रहेगा। पूरी जवानी भर इंसान तोड़ जोड़ तोड़ जोड़ तोड़ जोड़ करता रहा, लेकिन कुछ ना कर सका, इसका वक्त नहीं था। और बुढ़ापे में जब कमजोर हो गया तो अल्लाह ने इसे मालदार कर दिया। वक्त लिखा जब भी लिखा, जब वक्त लिखा तो इससे पहले नहीं होगा। तो जब किस्मत में अल्लाह ने लिख दिया है तो जायज तरीके से कोशिश करेंगे, लेकिन हराम तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। जी बेशक, सुभान अल्लाह। हराम तरीके से अगर आगे हम बढ़ेंगे भी तो वह हराम आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि वो पीछे हटना है। जी वो पीछे हटना। मेरे नबी की मोहब्बत असल ईमान है। नबी की मोहब्बत जिस दिन तुम्हारे सीनों से निकल गई, जिंदगी के मजे खत्म हो जाएंगे। इसीलिए आज सब कुछ है। जितना आज एक आदमी पे दौलत है ना, सुनो सारे जलसे वालों, इतना पूरे मदीने के लोगों पे हजरत उस्मान गनी को निकाल दे तो दौलत नहीं थी। फिर जो जुमला दोहरा रहा हूं मैं, जितना आज एक आदमी पे दौलत है ना, इतनी पूरे मदीना के लोगों पे दौलत नहीं थी अगर हजरत उस्मान गनी को निकाल दे। लेकिन उनकी जिंदगी में बहारें थी, हम मरे जा रहे हैं, परेशान है। हमने जिंदगी में सबको ले आए मगर मदीने वाले को निकाल दिया। तेरी जिंदगी में कुछ हो या ना हो, मदीने वाले को ले आए। और फिर मैं गारंटी दे के जाता हूँ, स्टाम्प पेपर पे लिख के तेरी जिंदगी में बहारें ना आ जाएं तो कहना बहारें ही बहारें। शादी करो तो मौलाना से पूछ लो, इमाम साहब बताएं सुन्नत तरीका क्या, मैं सुन्नत के मुताबिक करूंगा। मगर शादी में पूछ रहा है इमाम से, शादी में तो सोचता इमाम करीब भी ना आ जाए, मेरा डीजा ना बंद करा दे, मेरा पटाखा ना बंद करा दे, है ना। इमाम को नहीं पूछता, इमाम को तो मरने में पूछता कि इमाम साहब आज मरने से लेकर 40वें तक तुम ही रहना। हाँ। कफन भी इमाम कटवा रहा होता, अब तो गुस्ल भी इमाम कैसे दिया है इमाम बता रहा। मर गया तो इमाम गुस्ल दे रहा, और तू जिंदा था तो तुझे पता नहीं था कैसे गुस्ल लेना। उल्टे सीधे गुस्ल करके चला गया। बाज को पूरी जिंदगी वजू ही नहीं करना आता, ऐसे चला जाता उल्टी सीधी नमाज़ें पढ़ के। जिंदगी में इन इमामों से कुर्बत हासिल करो, इन उलमा से कुर्बत हासिल करो, इंशाअल्लाह जिंदगी में बहारें आए। मदीना में वो यहूदी बोला कि ये बताइए, ये बड़ी तेजी से इस्लाम फैल रहा, अगर ये इस्लाम ऐसे ही फैलता रहा तो मदीने के हर घर में, हर हवेली में इस्लाम चला जाएगा। क्यों फैल रहा? तो कहा ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान की तासीर है। ये बात करते तो ऐसा लगता फूल झड़ते हैं,
वो जब दुश्मन इनकी बात सुनता है तो वो इनका कलमा पढ़ लेता है। हमारे तो आज अखलाक ऐसे है, अगर हमसे कोई बात भी कर लेना तो अगर हमारा होने भी जा रहा हो तो हमारा हो ही ना, हमारा हो ही ना, कि यार इससे तो फिर दूरी भले है। अखलाक बहुत बुरे हैं हमारे, अखलाक हमारे अच्छे नहीं है। अल्लाह हमारे अखलाकों को अच्छा करे। मेरे नबी फरमाते हैं जिनके अंदर दो आदतें हैं, एक तो अखलाक अच्छे और दूसरा जो भूखों को खाना खिलाता, मेरे नबी फरमाते हैं हम उसे जन्नत की जमानत देते हैं। अगर तुम मुस्कुरा के किसी से बात कर लोगे, किसी को सलाम कर लोगे तो तुम्हारी जेब से कुछ ना चला जाएगा, लेकिन तुम तो चले जाओगे वो तुम्हें याद करता रहेगा। यार था बड़ा अच्छा, यार था बड़ा सुंदर, यार था बड़ा सुंदर, था बड़ा उम्दा। मैं आपको बता दूं, ईमान ताजा हो जाएगा। जहन हाजिर है, आपका जहन हाजिर है? मैं आपको अखलाक और किरदार बता दूं, याददाश्त बता दूं। अगर किसी का अखलाक बुरा वो भी याद रहता और किसी का अच्छा तो वो भी याद रहता, ये दोनों याद रहते हैं। मेरे नबी जिस रात हिजरत करके हजरत अबू बकर को साथ लेके मक्का से निकले मदीना के लिए, तो रास्ते में चलते चलते हजरत अबू बकर को भूख लगी, प्यास लगी। नबी का दामन पकड़ के बोले या रसूल अल्लाह मुझे भूख लगी है, खाने का इंतजाम हो जाता तो बड़ा अच्छा था। नबी ने फरमाया अबू बकर परेशान ना हो, खाने का इंतजाम अभी कराए देते हैं। मेरे नबी थोड़ा सा आगे बढ़े, जंगल में एक झोपड़ी थी। मेरे नबी ने फरमाया इसके दरवाजे पे चल के आवाज दो, कोई अंदर तो होगा। यहीं ठहर के थोड़ा सा कयाम करेंगे, आराम करेंगे, यहीं थोड़ा सा खाना पीना करेंगे। तारीख में उस झोपड़ी वाली का नाम भी दर्ज है। वो झोपड़ी उम्मे माबद की झोपड़ी थी। एक औरत थी जिसका नाम उम्मे माबद था। बकरियों का इसके घर में कारोबार था, इसका शौहर बकरियां चराता था। नबी इसके दरवाजे पे जाके खड़े हुए, हजरत अबू बकर खड़े हुए, दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज दिया, उम्मे माबद निकल के आई। कौन? हजरत अबू बकर ने फरमाया हम मुसाफिर हैं और तेरे घर में थोड़ी देर ठहरना चाहते हैं, क्या इजाजत है? उम्मे माबद कहती है कि जब मेरा नजर आका पर पड़ी तो मैंने ऐसा चेहरा ही जिंदगी में नहीं देखा था। हजरत अबू बकर ने नाम भी नहीं बताया ऐसा, क्योंकि हिजरत छिपके हुई थी, किसी को बता के नहीं हुई थी, और मक्का के लोग पीछा भी कर रहे थे, इसलिए नाम नहीं बताया। कहा मेहमान है, मुसाफिर है, चंद घड़ियां तेरे घर में ठहरना चाहते हैं, अगर इजाजत दे। उम्मे माबद कहती है कि मैं अपने घर में शोहर के बगैर किसी को आने ही नहीं देती थी, लेकिन क्या करें, आने वाले मेहमान का जब चेहरा देखा ना तो मैं मना ही ना कर पाई। मैं कहने लगी ये घर है, ये दर है, ये घर है, ये दर है, आओ तुम्हारे लिए इस्तकबाल है। अबू बकर कहते मैं पहुंचा, मेरे नबी पहुंचे, बैठ गए, और उम्मे माबद जियारत रसूल में मुनहमिक है, देख रही तो देखती चली जा रही है, भूल गई सब। एक छोटा सा इसका बच्चा था, बच्चे को भी भूल गई। कैसा चेहरा होगा तेरे नबी का रे। नबी फरमाते मेरे भाई हजरत यूसुफ को अल्लाह ने हुस्न दिया था, मगर नबी फरमाते उनका हुस्न मीठा था, मेरा हुस्न नमकीन है। नमकीन हुस्न जो है मीठे हुस्न से आला होता है। तभी तो आला हजरत बोले हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने यारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा सुभान अल्लाह कह के सुनते रहो, मजा आता है। अगर आप जीते जी जिंदा दिली से सुनते रहे तो बहुत नया नया माल देके जाऊंगा, और आप मुर्दा दिली से सुने तो 12 मिनट हो रहा मेरी तकरीर में, बस 1 घंटा तो हो चुकी, और 1 घंटा तकरीर हमारी ऐसे हो जाती है, ऐसा लगा होगा आपको अब तो शुरू हुई है, मुझे भी लगा शुरू हुई है, लेकिन 1 घंटा हो गई तो पता भी नहीं चला। अबू बकर कहते इसका घर खाली था, आज इसके घर में खाने पीने का कोई सामान नहीं, हमें भूख लगी है, और ये देखने में मुनहमिक है, इसे तो ये भी सब भूल गई जी। अबू बकर कहते हैं मैंने नबी की बारगाह में अर्ज किया, आका भूख बहुत तेज लगी है, और ये कुछ खिलाने पिलाने के मूड में नहीं है, क्योंकि इसके घर में कुछ था भी नहीं, और ये ज़ियारत रसूल में मुनहमिक थी,
ये कुछ देखने को करने को तैयारी ना थी। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर इससे कहो अगर कुछ हो तो पेश करे। हजरत अबू बकर बयान करते मैंने कहा तो ये कहने लगी आज इत्तेफाक से मेरे घर में कुछ नहीं है, मैं बड़ी शर्मिंदा हूँ। आज मेरा किचन खाली है, आज मेरा शोहर बकरियां चराने गया है, मेरा घर खाली है, आज इत्तेफाक से खाने के लिए कुछ नहीं है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू बकर कहते हैं मैं नबी की बारगाह में आया, फिर बैठ गया, अर्ज करने लगा या रसूलल्लाह इसका घर तो खाली है, इसके घर में कुछ नहीं है। या रसूलल्लाह कहती है मेरा किचन साफ है, कुछ नहीं है। नबी ने फरमाया अबू बकर जहाँ मोहम्मद का कदम रख जाता है अगर घर खाली भी हो तो अल्लाह उसे भर देता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसे पता नहीं है इसके घर में दुनिया की दौलत आ गई है जी, इसे क्या पता। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर इसके घर के कोने में एक बकरी पड़ी है, बीमार सी बकरी थी, बीमार सी, जिससे न चला जाता था न उठा जाता था, पड़ी रहती थी। वो घर के कोने में एक बकरी पड़ी थी। मेरे नबी ने फरमाया इससे इजाजत ले लो कि इस बकरी का हम दूध दूले और फिर पिएंगे। वाह वाह सुभान अल्लाह। और वो दूध देती भी नहीं थी, बीमार थी और दूध देने वाली भी नहीं थी। जिसको हम जब दूध देने वाला जानवर नहीं होता है तो जिसको हम कहते हैं ना ठंड कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसा। हजरत अबू बकर आए, कहने लगे ओ मैं माबक तेरे घर में कुछ नहीं है ना? हाँ, लेकिन वो बकरी तो तेरी जो कोने में घर के बैठी है, अगर तू इजाजत दी तो उसका दूध दूले। ये नबी सबक दे रहे हैं अगर किसी के घर पे भी जाओ तो उसकी बगैर इजाजत के कोई चीज ना लो। चाहते तो दूध दूना शुरू कर देते मगर इजाजत ली जा रही है। जी बेशक बात समझ रहे कि समझ रहे हैं? इजाजत ली जा रही है। उम्मे माबद बोली वो आने वाले मेहमान तुझे पता नहीं है, ये मेरी बकरी दूध नहीं देती है, दूध देने के लिए दोबारा से ये बच्चा जनेगी तब दूध दिया करेगी। मेरी बकरी ये ठंड बकरी है, ये दूध नहीं देती है, इसकी दूध की खीरी सूख गई है। वो आने वाले मेहमान, बात इतनी है कि ये बीमार है, मेरा शौहर सारी बकरियों के रेबड़ को ले जाता है लेकिन ये चल नहीं पाती, चलती है तो चक्कर खा के गिर जाती है, कई दिनों से बीमार है, इस वजह से जमीन पर पड़ी है, ये दूध देने के काबिल नहीं। दूध तो दूध की बात है, ये तो उठ के चलने के काबिल भी नहीं है, ये तो उठ के खड़े होने के काबिल भी नहीं है, मैं क्या करूं, बड़ी शर्मिंदा हूं। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। हजरत अबू बकर ने फरमाया ओ उम्मे माबूद, अरे बकरी की कमजोरी को ना देख, जिसने इजाजत मांगी है उसकी पावर को देख, तू इजाजत तो दे दे, फिर देखना बीमार बकरी कैसे दूध देती है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। वाह 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 सुभान अल्लाह। इजाजत तो दे दे, फिर देखना तेरी बीमार बकरी कैसे दूध देती है। बेशक तुम्हारे घरों में गाने बज रहे हैं, फिल्मी हीरो हीरोइन की फोटो लग रही हो, कहते हो दुआएं अल्लाह, या अब मौलाना साहब अल्लाह दुआएं कबूल नहीं करता, क्यों होंगी कबूल? मौलाना बरकत नहीं आती, क्यों आएगी बरकत? जब मोहतरमा तुम्हारे घर में विराजमान है तो रहमत के फरिश्ते क्यों आएंगे? तुम्हारे घरों में कुरान की तिलावतें होती, नबी से मोहब्बत के तराने गाए जाते, तुम्हारे घरों में बच्चों को कार्टून नहीं दिखाया जाता बल्कि बच्चों को सुलाया भी जाता, तो माए थपकियों में ये कह कह के सुलाती तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला, कहते कहते तेरे घर में भी रहमत बरसती, तेरी थोड़ी कमाई में बरकत होती, हाथ उठाता तो दुआएं कबूल हो जाती। वाह 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 वाह। कबूल कहां से हो दुआ? बीवी इधर अपने मोबाइल में अलग देख रही है, शोहर इधर अलग देख रहा है, टिप टिप अलग कर रहा। और अगर बेटा 10, 11, 12 साल का हो गया तो वो अलग अपने मोबाइल को लिए पड़ा। समझ रहे हैं? अब तो 70 साल की बुढ़ियां भी इतना बड़ा फोन लेके घूम नहीं, पेट में हाथ नहीं, मुंह में दांत नहीं, मोबाइल इतना बड़ा लेके घूम रही है, इतना बड़ा। समझ रहे हैं? ये हाल हो गए मेरे मुआशरे के। इससे ये पूछो कि अम्मा जी इतने बड़े मोबाइल में क्या कर रही हो तुम? कोई छोटा ही रख लेती, बात करना थी तो। मगर
कुछ ना कुछ उसमें देखना है। आज यूट्यूब देखते देखते बच्चे सो जाते हैं। जी जब सुबह को उठेंगे तो मेरे भाइयों को सलाम थोड़ी करेंगे। सुबह को उठो तो सलाम करो, ये भी सुन लो, सो तो सलाम करो, और जैसे ही उठो फौरन सलाम करो। आदत डालो। हजरत अबू बकर ने कहा तू इजाजत तो दे, इसकी कमजोरी को नहीं देख, उनकी पावर को देख। वाह। उम्मे बात कहती है मैंने तो पहचाना नहीं था, क्योंकि कभी देखा नहीं था और नाम बतलाया नहीं था। उम्मे माबत कहती है मैंने तो कहा जब ये बात है तो जाओ इजाजत देती हूँ, मुझे इजाजत देने में क्या जा रहा, मगर दूध देगी नहीं। जी जी यार जिसने जो ठंड हो और दूध ना देती हो, बकरी हो, भैंस हो, गाय हो, कहां से देगी भाई? बात है कि नहीं है ना? जो देती हो उसका चलो ऐसे नहीं तो बहुत सी इंजेक्शन भी लगा देते हैं, लेकिन जो अब देती ही नहीं तो अब कहां से, ऊपर से बीमार। कहने लगी तुम नहीं मानते मेरे मेहमान हो, मैं इजाजत देती हूँ। हजरत अबू बकर ने कहा इजाजत दे दी? हाँ मैंने दे दी। मैं नबी की बारगाह में आया, मैंने अर्ज किया रसूल अल्लाह इजाजत मिल गई है, लेकिन ये दूध देती नहीं है आका, ये बीमार है, कमजोर है, ये तो खड़ी भी नहीं होती। नबी ने फरमाया तू बर्तन तो मंगा। बर्तन मंगाने के बाद अबू बकर देखना ये खड़ी भी होगी, दूध भी देगी। वाह 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 वाह। इसको कहते हैं मालिक मुख्तार नबी से कहते हैं पावर वाला नबी। ये 24 नंबर ही कहता नबी मेरी तरह थे। अगर नबी तेरी तरह थे तो बगैर दूध देने वाले जानवर से एक आध बार तुम भी दे के दिला के दिखाइयो। अगर ज्यादा कोशिश करोगे ऐसी लात मारेगा कि मुंह सीधे का टेढ़ा हो जाएगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। मेरी बात गलत तो नहीं है? जो मुंह इधर था ना सेंटर में, इधर हो जाएगा। जरा ज्यादा जाती करके देखना। नबी ने फरमाया इससे बर्तन तो लाओ, ये खड़ी भी होगी और देगी भी। नबी करीब आए। अब जरा सुनना, नबी कहाँ आए? करीब आए। और नबी करीब आके नबी ने इसकी पीठ पे हाथ रखा। किसकी पीठ पे? जोर से बोलो, जोर से। बकरी की पीठ पे हाथ रखा। जैसे ही नबी का हाथ रखना था, अबू बकर कहते बीमार बकरी ऐसे खड़ी हो गई जैसे कभी बीमारी आई ना थी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और क्यों ना खड़ी हो जाए? अगर दुनिया में किसी का लिंग छोटी मोटी मंत्रिया से हो जाए तो फटा पे रहे, मंत्री साहब से मामला धुएं निकाल दूंगा, मेरे करीब मत। कहता कि नहीं कहता है? मंत्री साहब से मामला है। अरे दुनिया के किसी ओहदेदार का अगर हाथ पीठ पे हो तो सीना तान के चलता है। आज उम्मे माबद की बकरी की पीठ पे दुनियादार का हाथ नहीं, नबियों के सरदार का हाथ है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नबियों के सरदार का हाथ है। वाह वाह, बहुत और आला हजरत तो वलियों के सरदार के बारे में कहते हैं वो क्या दब है जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अरे वलियों के सरदार का हाथ हो तो कुत्ता शेरों से लड़ जाए। जब नबियों के सरदार का हाथ हो तो बीमार बकरी में जान आ जाए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। बकरी में जान आ गई, बकरी खड़ी हो गई, लोगों बकरी खड़ी हुई। अबू बकर कहते हैं उसकी दूध की खीरी जो सूख गई थी, देखते देखते दूध से भर गई, खीरी दूध से भरी। हजरत अबू बकर बयान करते हैं मेरे नबी ने फरमाया बर्तन लाओ। उम्मे माबद कहती है जब मुझसे बर्तन का कहा गया तो मैं घर के अंदर गई, मैं बर्तन लेके आई। मेरे नबी ने दूध दुआ। लोगों बैठ के जरा कौन से गौर से सुनना, मेरे नबी ने दूध दुआ, बर्तन भर गया मगर दूध खत्म ना हुआ। नबी ने फरमाया बर्तन लाओ। उम्मे माबद कहती है दूसरा लाई, बर्तन भर गया मगर दूध खत्म ना हुआ। नबी ने फरमाया बर्तन लाओ। उम्मे माबद कहती है तीसरा लाई, मेरा बर्तन भर गया मगर दूध खत्म ना हुआ। उम्मे माबद कहती है मैं एक एक करके 5 बर्तन लाई, मेरा 5 बर्तन भर गया मगर दूध खत्म ना हुआ। और जलसे में आने वालों, बकरी इतना दूध नहीं देती कि अगर दूध देती भी हो तो घर के इतने बर्तन भर जाए, उसकी एक मिकदार है। मगर आज बकरी दूध नहीं दे रही है, मदीने वाला दूध दिला रहा है। उम्मे माबद कहती है मेरे सारे बर्तन भर गए, दूध खत्म ना हुआ। नबी ने फरमाया और ला। मैंने कहा
रिसालत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम कादरी रामपुरी, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, वाह। सारे बर्तन भर गए। मैंने कहा अब तो पड़ोस जाना पड़ेगा, वो मेहमान मेरे, अब मेरे घर के बर्तन ही नहीं रहे। वाह, सारे बर्तन भर गए मगर दूध खत्म नहीं होता। कहने लगी मैं हैरत में पड़ गई, मेरी हैरत की इंतहा ना रही। जो बकरी कभी दूध ना दी, जो बकरी बीमारी की वजह से जमीन से खड़ी ना हो पाई, जो चरने नहीं जाती, आज इतना दूध दे रही है। सारे बर्तन भर गए। अरे तुझे क्या पता है, ये वो पावर वाला नबी है, ये वो पावर वाला नबी है। अगर जाबिर की हांडी में लुआब शरीफ डाल दे तो 1500 लोग खाना खा जाए। 1500 खाना खा जाए, खाली लुआब शरीफ डाल दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इनसे कहना तुम नबी की तरह हो, अपनी हांडी में एक बार थूक के देखना, बीवी बच्चे ही तुझको तेरी खैरियत ले लेंगे, कहेंगे बुड्ढा सटिया गया। हाँ, सही बता रहा हूं मैं, ऐसा ही है। कहेंगे बुड्ढा सटिया गया, हांडियों में थूकता फिरता है। लेकिन कुर्बान जाए तेरी नबी की अजमतों पर। नबी की पावर है यार, जो कह दिया वो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुर्बान जावा नबी के अजमतों पर। बड़ी अजमत है जी, बड़ी अजमत है। एक शख्स तो इंडिया में रहता है, इंडिया, नाम है रतन हिंदी जी, वाह। और वो आया, तिजारत करता था, तिजारत की गरज से इधर आया मक्का शरीफ। और जब मक्का शरीफ आया तो नबी का उन दिनों बचपना था, हलीमा की बकरियां चराते जी, उन दिनों की बात। और ये जवान था, ये इंडिया से आया तिजारत के लिए इधर हिजाज। नबी की बकरियां चर रही हैं, नबी की बकरियां चरते चरते जंगल में एक नाला था, वो नाला छलांग लगा लगा के उधर कूद के चली गई। नबी का बचपना, छोटी सी उम्र थी, नबी इधर खड़े हैं, नाला बड़ा है, बकरियां उधर गई। ये रतन हिंदी जा रहा था, इसने देखा बच्चे की बकरियां उधर चली गई, बच्चा छोटा है, इसको खलांग नहीं पा रहा, कूद नहीं पा रहा। रतन हिंदी ने नबी को पकड़ा और उठा करके नाला कूदा दिया। और नबी तो किसी का एहसान रखते ही नहीं, नबी पे किसी का एहसान नहीं, नबी का सब पे एहसान है। वाह बेशक। जैसे रतन हिंदी ने नाला कुदाया, नबी ने हाथ उठा के दुआ कर दी, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत करे जी। अभी बदला दे। इस वाकये को 50 साल गुजर गए। कितने जोर से बोल दो। जवानी में गुजार इसने किया था, 50 साल गुजर गए। 50 साल के बाद नबी ने ऐलान नबूवत भी कर दिया, 40 साल के बाद तो ऐलान नबूवत भी किया। फिर कुछ जमाना गुजरा और उसके बाद नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए। ये कि नहीं कि ये शक्सुल कमर का मौजज़ा। रतन हिंदी कहता है कि मैं इंडिया में बैठा बैठा जब आसमान की तरफ देखा तो मुझे अचानक से एक रात चांद 2 टुकड़े नजर आया जी। मैं हैरत में पड़ गया। वो तो सारे वाकये भूल गया था, उसे पता नहीं था ये बच्चा कौन था, क्या था। अब जो भी काफिला इसके पास तिजारत के लिए आए, ये यही पूछे कि तुम्हारे मुल्क में वालों ने भी चांद के 2 टुकड़े देखे जी? तुम्हारे मुल्क वालों ने भी देखे? तो सब कहे हमने भी देखे, हमने भी देखे। एक दिन हिजाज से फिर काफिला आया मक्का शरीफ से। वो काफिला आके इसके पास कुछ खरीदो फरोख्त करना चाहता था। रतन हिंदी बोला बाद में माल दिखाना, बाद में खरीदना, बाद में बेचना। ये बताओ चांद के टुकड़े क्या तुमने भी देखे मक्का में जी? कहो रतन हिंदी हमने टुकड़े ही नहीं देखे, हमने टुकड़े करने वाला मोहम्मद भी देखा। वाह 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 वाह। हमने चांद के 2 टुकड़े ही नहीं देखे, हमने टुकड़े करने वाला मोहम्मद भी देखे। कहा क्या मतलब? कहने लगा जिसने चांद के 2 टुकड़े किए ना, वो नबियों का सरदार मेरे मक्का ही में तो रहता है। रतन हिंदी बोला जब बात ये है तो अब तिजारत बाद में होगी, पहले मदीने वाले की जियारत होगी। माशाअल्लाह। अभी कलमा नहीं पड़ा काफिर। रतन हिंदी, बाबा रतन हिंदी, सारा सामान बांधा, पैदल चल दिया मक्का शरीफ। और जब मक्का में पहुंचा तो लोगों से पूछा, ओ लोगों, मोहम्मद अरबी की जियारत करना थी। लोगों ने कहा वो हिजरत करके मदीना चले गए। उन दिनों की बात है, जब ये पहुंचा तो नबी हिजरत करके मदीना शरीफ गए।
इसने कहा जब मक्का तक आ गया तो मदीना कितना रह गया, अब मदीना भी जाऊंगा, जियारत करके ही आऊंगा। जब यहाँ से चला गया तो अब मक्का से मदीना कितना रह गया, 400-450 किलोमीटर। ये मदीना भी चला गया। सुनने की बात में मजा आ जाएगा। जब मदीना गया तो नबी मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाए, पूछते पूछते एड्रेस लेते 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 मस्जिद नबवी चला गया और जाके जानू अदब तय किया, मुस्तफ़ा की बारगाह में बैठ गया। मुस्तफ़ा सहाबा से गुफ्तगू कर रही है, सुन रहा। जब इसका नंबर आया नबी की बारगाह में अर्ज करने लगा, क्या मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला आप है? नबी ने फरमाया हाँ। कहने लगा क्या मक्का में रह के आप ही ने चांद के 2 टुकड़े किए थे? नबी ने फरमाया हाँ। कहने लगा क्या आप नबी हैं? नबी ने फरमाया जी हाँ मैं नबी हूं, मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूं। कहा मौजज़े दिखाते? हाँ मैं मौजज़े दिखाता हूं। रतन हिंदी बोला तो कोई छोटा सा मौजज़ा हमें भी दिखा दो ना जी। सबको दिखाते हो तो कुछ हमें भी दिखा दो। हाय हाय हाय। नबी ने फरमाया तू जो जिंदा टहल रहा ये भी मेरा मौजज़ा है। वाह वाह वाह। सुनिए 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 सुनिए, तू जो जिंदा टहल रहा ये भी मेरा मौजज़ा। कहने लगा क्या मतलब? मुस्तफा ने फरमाया तू भूल गया आज से 40-50 साल पहले किसी बच्चे को नाला कुदाया था? कहने लगा हाँ कुछ कुछ याद तो आ रहा है। नबी ने फरमाया वो बच्चा कोई और नहीं मैं था। मैंने दुआ दी थी अल्लाह तेरी उम्र में बरकत करे, इतनी बरकत हुई कि तू अब तक जिंदा है। अब कुछ नहीं देखना, बस कलमा पढ़ा दो। कलमा पढ़ा, दाखिले इस्लाम हो गया। बहुत दिन तक नबी की बारगाह में रहा और रहने के बाद में कई जंगें भी लड़ी, काफी दिन नबी की खिदमत की। और बाबा रतन हिंदी नबी की खिदमत करके फिर इंडिया वापस आ गए। जलसे में आने वालों, रतन हिंदी 100 साल नहीं जिए, 200 साल नहीं जिए, 300 साल नहीं जिए, 400 साल नहीं जिए, 500 साल नहीं जिए, 600 साल नहीं जिए, पूरे 700 साल की उम्र पाई रतन हिंदी ने। मुस्तफा ने जो कह दिया था 700 साल के बाद विशाल हुआ और मजार आज भी भटिंडा पंजाब में है। रतन हिंदी का मजार आज नबी जो कह दें वो हो जाता है। तो मोहब्बत अब दुनियादार से नहीं मदीने की ताजदार से होना है। बेशक। जोर से बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जिस दिन तुम जाग गए और नबी की मोहब्बत को बसा लिया। और मोहब्बत किसे कहते हैं? जबान से नहीं, हर काम नबी की सुन्नत के मुताबिक जी। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, शादी ब्याह, ताल्लुकात, मामलात, खरीदो फरोख्त और जो है काश्तकारी, सब सुन्नत के मुताबिक। जितना अल्लाह ने लिख दिया इतना मिलकर रहेगा, इससे कम बढ़ती नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। समझ रहे हैं? इतना ही मिलेगा। सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह जिंदगी में बहारें चली आएंगी, बहारें आती चली जाएंगी। बस हम बात पूरी करें। उम्मे माबद कहती है सारे बर्तन भर गए, सारे भर गए। और कहने लगी मेरे मेहमानों ने भी दूध पिया, मैंने भी दूध पिया, मगर मेरे घर का दूध खत्म नहीं हुआ। फिर उसके बाद में लोगों हजरत अबू बकर का बयान है कि हमें इजाजत लेके चले आए। हजरत अबू बकर तो चले गए। अब उम्मे माबद का बयान सुनो। कहती है शाम हुई, शाम को मेरा शोहर बकरियां लेके घर में आया। जैसे ही घर में कदम रखा, घर में कदम रख के अपनी बीवी से बोला, ओ उम्मे माबद क्या आज घर में तूने इतर दान रखा है? क्या तूने आज घर में इतर छिड़का है? क्या तूने गुलदस्ते लाके घर में रख दिए हैं? उम्मे माबद से जब शोहर ने पूछा तो उम्मे माबद बोली क्या हुआ? कहने लगा आज से पहले जब घर में कदम रखता था तो बदबू का ठिकाना नहीं होता था और आज खुशबू का ठिकाना नहीं है। वाह 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 माशाअल्लाह। आप भी गांव देहात में रहते हो जहां बकरियां बनती हैं, वहां कैसी बदबू आती है आप जानते हो। इसके घर में तो एक बकरियां नहीं पूरा रेवड़ था। कहता था आज से पहले बदबू का ठिकाना नहीं था, आज खुशबू का ठिकाना नहीं है। कहने लगी ना मैंने कोई इतरदान रखा, ना मैंने कोई अतर छड़का, ना मैंने कोई गुलदान रखे, ना मैंने फूलों के गुलदस्ते रखे। तो कहा फिर खुशबू कहां से आ रही है? कहने लगी मेरे शौहर आज घर पे एक मेहमान आया था,
ये उसके कदम की बरकत है कि मेरा घर वो खुशबू से मुअत्तर हो गया, मेरा घर खुशबू से मुअत्तर हो गया, ये उसकी बरकत। बेशक सुभान अल्लाह। और हकीकत है नबी जिन गलियों से गुजर जाते थे वो गलियां महकती थी जी, बेशक। जिन रास्तों से गुजर जाए पूछने की जरूरत नहीं थी नबी निकले कि नहीं निकले, रास्ता बताता था आमीना का लाल गुजरा है। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तुम्हारी जिंदगी खुशबूदार हो जाएंगी, गुलफाम गारंटी देके जाता, नबी को तो बसाओ अपनी जिंदगियों में, जिंदगियां तुम्हारी खुशबूदार हो जाएंगी इंशाअल्लाह। मरोगे तो कब्र से खुशबू आएगी जी, बेशक इंशाअल्लाह, मरोगे तो कब्र से खुशबू आएगी इंशाअल्लाह। कहने लगी क्या बताऊं वो मेहमान की बरकतें हैं, जैसे ही मेहमान ने कदम रखा सारी बदबुएं खत्म हो गई, खुशबुएं शुरू हो गई। कहने लगा उम्मे माबद कौन मेहमान था ऐसा? कहने लगी हाय क्या करूं मैं तो खुशी में नाम पूछना भी भूल गई, मैं तो जब देखा ना तो मैं देखती रह गई। जब किसी चीज में आदमी ज्यादा खो जाता तो सब कुछ भूल जाता। कहने लगी मेरे शौहर में तो पलक झपकना भी भूल गई, मैं तो नाम ही ना पूछ सकी, मगर जो भी था वो था बड़ा मुबारक, जो भी था वो था बड़ा, उसने अपने ही दिल से कह दिया था बड़ा मुबारक। सुभान अल्लाह। वो जब से मेरे घर में क्या आया मेरा घर खुशबुओं का एकदम गहवारा बन गया। कहने लगा शौहर उम्मे बाबत तू हमें भी खबर भेज देती, बुला लेती, हम भी जियारत कर लेते जी। कहने लगी ओ मेरे शौहर क्या करूं, जितनी देर वो मेहमान था ना मेरे घर में मैं तुझे भी भूल गई थी। वाह, मैं तो सबको भूल गई थी और तुझे मैं खुद को भी भूल गई थी। हाय हाय, उसे क्या देखा था मैंने, मैं जमाना भूल गई थी। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा में जाओगे तो आना भूल जाओगे, न ज्यादा है तराओ हुस्न पे चांद तारो तुम, रुखे अनवर के आगे जगमगाना भूल जाओगे। आखिरी बात बता दें, तकरीर बहुत लंबी हो गई, अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ी मोहब्बत से सुना। अल्लाह करे कि एक बार आप भी मदीने की ज़ियारत करें, और जब मदीने में जाना तो बहुत अदब के साथ जाना, जब मदीने में जाना तो वहाँ की हवाओं का, वहाँ की फ़ज़ाओं का, वहाँ के चरिंदों परिंद का भी अदब करना। लोगों मदीना अदब की जगह है, तभी तो किसी शायर ने कहा है कि संभल के पाँव रखना हाजियों शहर मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफ़र बेकार हो जाए। और बरेली के आला हजरत कहते हैं हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है और जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जब मदीना जाओ तो वहां बहुत अदब के साथ रहना, मदीना अदब की जगह है। वहां 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं, नबी के रोजे पे झाड़ू लगाते हैं, वहां गुलामी करते हैं, और जो एक बार आया दोबारा उसे आने का मौका नहीं मिलता है। तुम खुशनसीब हो कि अल्लाह तुम्हें वहां भेजे, तो उस जगह का अदब करना, वहां के नजदी हुकूमत को ना देखना, वो गुस्ताख है, जालिम है। वहां वो चप्पल पहन के घूमते हैं, वो जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में जूता सूट बूट पहन के घूमते हैं, लेकिन तुम्हारा कभी जाना हो तो लोगों तुम ऐसा ना करना, इसलिए कि वो अबू जहल की औलादे हैं, तुम तो नबी के आशिकों की औलादे हो। तुम जाना तो वहां की हर चीज का अदब करना, वो नबी की नगरी है। अगर वहां अदब तुम्हारा कबूल हो गया तो अल्लाह तुम्हें बख्शिशों के ताज अता कर देगा। बेशक बेशक। जैसे घर में गया, घर में देखा तो सारे दूध के बर्तन भरे पड़े। कहने लगा क्या बात तुम माँ बाप, आज कहीं दूध की नहर निकल आई थी, सारे बर्तन भर लाई। कहने लगी क्या करूं मेरे शौहर, वो कमाल ही तो उसी का है। ये जब बीमार बकरी रोजाना तू छोड़ जाता है ना बीमारी की वजह से, उसी की पीठ पे उस मुबारक ने हाथ रखा, मुबारक के हाथ की बरकत ऐसी हुई कि इतना दूध दिया, इतना दिया, बर्तन भर गया, मगर इसका दूध खत्म ना हुआ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा पंखा मेरी तरफ से घुमा दो, हटा दो, वो वाकई मुबारक था। अब तो कहने लगा आज के बाद दूर दूर बकरियां ही चराने नहीं जाएंगे, करीब करीब चराएंगे, अगर कभी मुबारक का गुजर हो जाए तो हम भी नजारा कर लें। वाह सुभान। अब दूर
जाया ही नहीं करेंगे, अब करीब करीब ही चराया करेंगे। कभी मुबारक आ जाए तो एक बार हम भी दीदार करेंगे। आय आय। इसको कहते हैं इश्क, इसे कहते हैं मोहब्बत। अल-गरज़। एक दिन वो मदीना शरीफ के बाजार में, वो तो जंगल में रहती थी ना, उसकी झोपड़ी कहाँ थी? जंगल में थी ना। तो सौदा खरीदने के लिए बाजार जाने के लिए तो शहर जाना पड़ेगा, गांव के लोग भी शहर जाते हैं। वो मदीने के बाजार में आई अपने बेटे को लेके, थैला लेके कुछ खरीदने। उसी बाजार में हजरत अबू बकर भी कुछ खरीद रहे थे। अचानक इसके बेटे की नजर पड़ी। हजरत अबू बकर को देख के बेटा पहचान गया, माँ का दामन खींच के बोला, माँ ये तो वही है जो उस दिन तेरे मुबारक के साथ घर आया था हमारे। जब माँ ने अबू बकर को देखा, तड़प गई, थैला भी छोड़ा, खरीदना भी छोड़ा, सब भूल गई। हजरत अबू बकर का दामन पकड़ के बोली, बड़ी बेकरार हूँ, जिस दिन से मुबारक गया है कोई रात ऐसी नहीं जो अपने मुबारक को याद करके नहीं सोती हूँ, कोई सुबह ऐसी नहीं जो अपने मुबारक को याद करके नहीं उठती हूँ। क्या तू मुझे मुबारक का पता बता देगा? तेरी बड़ी मेहरबानी होगी, तू मेरे मुबारक के साथ आया था। हजरत अबू बकर ने फरमाया, खातून तू कहे तो तुझे मुबारक का डेरा ही बता देते हैं। चल चल तुझे मुबारक का डेरा ही बता देते हैं। पीछे पीछे चली, मस्जिद नबवी के दरवाजे पे जाके खड़ा कर दिया। मस्जिद नबवी में नबियों का सरदार है हजरत अबू बकर। बोले, वो तेरा मुबारक बेटा है। माशाअल्लाह। और नबी की खसलत ये बयान की गई है कि नबी का कद मयाना था, ना लंबा ना गड्ढा, मयाना। लेकिन अगर हजारों में भी होते तो नबी अलग नजर आता। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शख्सियत आपकी मुमताज थी, अगर आप खूबसूरत में भी होते तो नबी अलग नजर आते। समझ रहे हैं आप? तभी तो आला हजरत ने कहा, वो चमक वाले, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। वाह सुभान अल्लाह। जैसे ही इसकी नजर पड़ी, चीख पड़ी, हाँ वो है मेरा मुबारक। हजरत अबू बकर ने कहा, धीरे बोल, तेरी आवाज यहाँ बुलंद नहीं होना चाहिए। कहने लगी, क्या बात, क्या कोई राजा महाराजा है ये? कहने लगे, राजा महाराजा नहीं, राजा महाराजा इनकी चौखट पे आके अपनी नाक रगड़ते हैं। माशाअल्लाह। कुरान इनके बारे में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ये ईमान वालों, अपनी आवाजों को नबी की आवाज से ऊंचा ना करो। मदीने में जाओ तो जोर से बोलना भी मत। जी, जोर से बोलना भी मत, ये अदब है। कहने लगी, खामोश थी, नबी की बारगाह में पहुंची। पहुंचने के बाद में कहने लगी, मैंने पहचान लिया, तुम तो वही मेरे मुबारक हो। हाँ हाँ, अल्लाह अल्लाह कहने लगी, मैंने आपसे हजरत सारे जमाने में नहीं देखा, मैंने आपसे पूरी दुनिया में नहीं देखा। मैं चाहती हूँ ए मदीने वाले मुस्तफा, जब तुम्हारा चेहरा इतना प्यारा है तो तुम्हारा मजहब कितना प्यारा होगा। अब मुझे हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा दो। कलमा पढ़ती जा रही है और ऐलान करती जा रही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लो कलम तेरे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम कादरी रामपुरी। हजरत हसन इब्न साबित कह के चले गए, आप जैसा किसी माँ ने बेटे ही ना जाना, आप ऐसे पैदा हुए जैसा कि आप चाहते थे। या रसूल अल्लाह, आपकी खिलकत लाजवाब है। तो फिर जिब्रील अमीन ये कह के बात खत्म कर दिया और मेरी तकरीर भी खत्म कर रहा हूं। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अल्लाह हम सबको नबी के आशिकों में शुमार फरमाए। लोगों, अगर दुनिया की खुराफातें और दुनिया का मोबाइल, गाड़ी, बंगला, संगले का इश्क पाल लिया और निकाल देना, ये तो इश्क ना करोगे, इससे ही जब भी मिलेगा। अल्लाह ने किस्मत में लिख दिया है, पीछे आएगा, मिलेगा, मिलकर रहेगा। और
नबी का इश्क अगर तूने सीने में बसा लिया तो कब्र का अंधेरा भी तेरा कुछ ना बिगाड़ पाएगा। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम, सलाम।